मुफ्ती शमूम कासमी साहब सर्वधर्म एकता संघ से हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक और अनवर मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस ने कहा कि हनुमान चालीसा आती ही नहीं, आपको ढंग से कहनी, आपको निज मन मुकुर सुधार, उससे पहले का उसके आखिर का आपको जो दोहा है उसका अर्थ ही नहीं मालूम। तो आपने आज बीजेपी को समझा दिया कि हनुमान चालीसा कैसे होती है। सुनिए ना, जो जिस हनुमान चालीसा की ये बात कर रहे हैं, ये लोग तो आजकल चालीसा खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 40% कमीशन वाला चालीसा है, ये चालीसा नहीं है जो कर्नाटका में चल रहा है। हनुमान चालीसा के नाम पे और हनुमान जी के नाम पे कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की समझ पर मुझे तरस आ रही है कि वो बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ रहे हैं, जो बजरंग दल हिंसा करता है, और इन्हीं के लोगों ने उसे फ्रिंज एलिमेंट कहा था। ये नुपुर शर्मा के केस में फ्रिंज एलिमेंट में ये सारे लोगों को कहा गया था, विदेश मंत्रालय ने विदेशों में जाके कहा, और वो लोग आज इस देश के रक्षक, और वो भी हनुमान जी जो सामर्थ्य के प्रतीक हैं, जो विनम्रता के प्रतीक हैं, जो शांति के प्रतीक हैं, ऐसे लोगों के साथ बोलिए। हाँ जी, ना ऐसा है नहीं भाई, ना एकदम गलत बात है। किसने कहा बजरंग दल हिंसा करता है? किसने कहा? पूछो इनसे। 40% कमीशन ये करते हैं, ये गलत बात है बिल्कुल। ये लोग अराजकता फैलाते हैं, ये मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, ये संस्था को बदनाम कर रहे हैं। ये कलंक है, ये देश के लिए कलंक है। तुम कलंक हो। कौन? ये लोग ये अराजकता करते हैं, बजरंग दल के नाम पे हम बदनाम करते हैं, बकवास करते हो। अरे पानी लाओ, बुढ़े हो गए हम इन गलियों में बुढ़े हो गए। पानी लाओ, गाढ़ा पानी जल्दी लेके आओ। बेटा देश सेवा करते हुए बुढ़े हो गए। लाओ, सलाम वालेकुम, कैसे हो गए? अरे गाली नहीं देते। बकवास करते हैं। मैं आप ही के पास मैं आप ही के पास आऊंगा, कांग्रेस के पास ही आऊंगा। मैं वेट कर रहा था, वहां तक खड़ा रहा, मैं सुनना चाहता था उनकी बात पूरी कि भाई इतना, भाई देखिए हल्ला मत मचाइए, सुनिए, हो गया बस, अब चुपचाप बैठिएगा बस। बोलेगा एक ही आदमी। बात तो मैं सुन रहा था कि मैं सुनूं, जरा इनकी बात पूरे सुना, लेकिन आखिर में बोलते बोलते आखिर में इन्होंने दिल्ली की एक जो गाली है, बड़ी प्रसिद्ध गाली, वो दे दी। बोले मैं डरता थोड़ी ना हूं, और गाली दी है वही बहन की। मुझे खलती है, ये खलता है, ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ये चरित्र नहीं। ऑफ कोर्स मैं आपको दूंगा इसके बाद। वो गार्जियन तुल्य है, यदि वो अपने को बुजुर्ग कह रहे हैं तो मैं उनको नमस्कार करता हूं। गाली गांधी जी जैसे कहते थे ये टोपी कि यदि 4 गालियां मुझे आप दे रहे हो और मैंने लिया नहीं, अरे आप तो सीधे ध्यान दो बजरंग बली पे, आप सीधे बजरंग बली पे प्रधानमंत्री जी उधर लीजिए, प्रधानमंत्री अशोक वाटिका नहीं है ये, उधर लीजिए। प्रधानमंत्री जी को गालियों की लिस्ट जरूर याद है, और वो गालियां अपने लिस्ट में लगाते हैं। महात्मा गांधी बार बार कहते थे कि यदि कोई गाली दे रहा है, उस गाली को आप स्वीकारते नहीं हो तो उसके पास चली जाएगी। अब बात आती है बजरंग बली की बात करते हैं। क्या बजरंग बली का जो चरित्र है, जो सामर्थ्य का चरित्र, बलवीरता का चरित्र, जो शांति का चरित्र और जो विनम्रता का चरित्र, क्या उस चरित्र का एक अंश भी भाजपा और भाजपा के फ्रिंज एलिमेंट के लोग अपना लेते तो आज देश का शरीर ठीक हो जाता, देश का स्वास्थ्य और देश का तकदीर ठीक हो जाता। प्रतीक जी, ये घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि जो आराध्य हमारे देव श्री राम हैं, उनके दूत हनुमान को किस तरह से लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं क्या अपमानित किया? मैं पूछता हूं, मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या बजरंग बली के भक्त बजरंग बली के उपासक होंगे? श्री राम जय श्री राम बोलेंगे, बजरंग बली बोलेंगे, अल्लाह का बोलेंगे? जरा बताइए मुझे। तो बजरंग दल के जो अनुयायी बजरंग बली के ही सेवक होंगे ना। और कांग्रेस पार्टी ने पहले क्या कहा, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन हनुमान जी क्या अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ठीक है, मुझे मालूम है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ, वो कैसी भावभंगिमा दिखाएंगे। कांग्रेस ने अपनी लंका में आग लगाने का काम हनुमान जी का ठीक है। प्रतीक जी, अनवर भाई
मैं आपको दूंगा, अनवर जी को सुन ले। भारतीय जनता पार्टी जी के नेता कह रहे हैं हनुमान जी का नाम बजरंग दल से जोड़ता है। अरे हम मुसलमान होके, हिंदुस्तान के लोग होकर हनुमान जी को नमन करते हैं, हमारे हृदय के अंदर है। और आपके चैनल पर ही मैंने हनुमान जिंदाबाद बोला है। मैं जय श्री राम भी जिंदाबाद बोलता हूँ, मैं बजरंग बली जिंदाबाद बोलता हूँ। ये कह रहे अल्लाहू अकबर बोलेंगे क्या बजरंग बल वाले? अरे भाई अल्लाहू अकबर मत बोलिए, लेकिन आप भड़काइए तो नहीं। बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है, बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है, बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है। मुसलमान होकर बजरंग बली बोल सकता है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीरपुर लोक सुधागर। अरे मेरे हनुमान जी दिल में भर गए। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा बोले हमारे। अब कोई ना कहेगा, कोई ये नहीं कहेगा जब दिखाओ। अब सीना चीर को थोड़ी नहीं दिखाएगा कोई, है अंदर ही है, सब अंदर है। हाँ जी, हाँ 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 चेंजेस आए मोदी जी की वजह से। अच्छा। कि अनवर जी भी बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। अच्छा। आज तक हमने नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। ये जो अनवर जी बोल रहे हैं, ये मोदी जी लाए हैं। ये तभी चेंजेस आए हैं। ये गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्रेडिट नहीं मिलेगा। बजरंग बली भगवान सबके हैं, सारे जितने हिंदुत्ववादी विचारधारा के भगवान हैं, लेकिन ये लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, एक अलग धारणा बना रहे हैं, वो गलत है जी, ये गलत है जी। प्रतीक जी, मैं बता देना चाहूँ भाई को, प्रतीक जी यहाँ पर 10 साल से शो कर रहे हैं, और पहले मैं रस्सी के बाहर खड़ा होता था। प्रतीक जी को याद और मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं रस्सी के बाहर खड़ा होता था। यहाँ पर जब शोर मचता था ना, जय श्री राम, वो बजरंग बली जी और अली का भी नाम आया था, तो मैंने सबसे ज्यादा प्रतीक जी के सामने बाहर से चिल्लाया था, बजरंग बली जी मेरे हैं, काट नहीं सकते, मेरे को मोदी नहीं सिखाएंगे, ये दिल में है। ये 40 साल का लड़का बोल रहा है, मुसलमान बोल रहा है, मेरे दिल में बजरंग बली। मोदी जी क्या सिखाएंगे? मोदी जी बोलने बजरंग बली पहले। ये चुनाव भी भाई आराम से आपने बोला अपनी बात, बहुत पावरफुल तरीके से बोला भाई। एक भाई सुनिए, वहां खड़े हो जाओ जाके, और इनको किनारे बैठा दो जी जनाब। दिक्कत यहाँ है कि ज्ञान के दौर में अज्ञानता है, ज्ञान के दौर में अज्ञानता है, ये बात सच है। और अगर ज्ञान होता तो अपने रिश्तों को पहचानते। सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम के अंदर आता है, और हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, जो उनका किरदार है, वो इतना जबरदस्त है कि अगर उन किरदारों को हम भारत के लोग अपने जीवन में उतार लें तो हमें नारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर महान और अल्लाहू अकबर में कोई अंतर नहीं है। वाह वाह। दुनिया का जैसे संसार का पहला ज्ञान वेद है, आखिरी ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते वादहु ला शरीक। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। मैं अभी मुरारजी देसाई जो संस्थान है योग की, क्योंकि योग में 2015 में हमने कहा था कि योग करोगे तो निरोग रहोगे, तो मैंने ये कहा कि ये योग धर्मनिरपेक्ष है। योग धर्मनिरपेक्ष है, जो करेगा वो निरोग रहेगा। अरे भारत के लोगों कब जागोगे? आज देश का प्रधानमंत्री ऐसी बैकग्राउंड से आया है, उस मालिक ने भेजा है, वो किसी की दया पे नहीं आया। आज 140 करोड़ लोग आज जो मौलाना साहब ये जनता ने बनाया, आप प्रवक्ता नहीं बनेंगे भारतीय जनता पार्टी। सुनिए जरा, अरे खामोश हो जाए यार, सुनिए। अरे अल्लाह ने बनाया है यार, तुझे क्या पता। सुनिए इसने पागल, इसको रोकिए तो सही। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी तो ये बड़े धर्मनिरपेक्ष बन रहे थे। ये दो चेहरे नहीं होने चाहिए, हमारा एक ही चेहरा है। मोदी हमारा है, हम मोदी के हैं। कहने लगे देखो भाई अनवर, अगर ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने, हाँ जी, दो फेस मत लगाओ, हमारा एक ही फेस होना चाहिए। अभी तो तुम धर्मनिरपेक्ष बन रहे थे, अभी कैरेक्टर बयान कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि हनुमान जी वो हैं कि जब मां सीता का अपमान होता है तो वो निकल जाते हैं उनकी सहायता के लिए, और जाने के बाद अपनी जान को निछावर करते हैं। ऐ भारत के लोगों, अगर किसी माँ का, किसी बहन का अगर अपमान होता है तो तुम्हें हनुमान होना चाहिए।
अब दूसरी तस्वीर, रुको भाई, रुको, दूसरी तस्वीर, अब दूसरी, दुबे जी, पंडित जी आएंगे, समाजवादी पार्टी। देखिए, बड़ा अच्छी बात इन्होंने कही। मौलाना ने, अरे कुछ सीखा कि नहीं सीखा? जहाँ सीता जी की खोज में गए हनुमान जी, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि अपमान, जब एक भाई देखिए, अनवर आराम से, आराम से। हाँ। एक नारी का अपमान हुआ तो पूरी लंका जला करके राख कर दी। कितनी नारियां देश की बैठी हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन बजरंगबली के भक्तों ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने क्यों नहीं बोला? एक बेटियों का देश का अपमान हो रहा है, लेकिन सारे जो बजरंगबली का नाम ले रहे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, क्यों उस पर बात नहीं कर रहे हैं? क्यों उसको, जिस पर पॉक्सो एक्ट लगा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? मैं ये सुडो सेकुलर गैंग से पूछना चाहता हूं, या छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। ये इस तरह की छाती पीट करके मत दिखाइए। ये वो लोग हैं, सर तन से जुदा वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं। मैं बताता हूं, देखिए, जो बजरंग दल जिसके लिए भारत माता सर्वोपरि है, जो पीएफआई जिसका जो भारत तोड़ने की बात करता है, जो बजरंग दल खून देता है, ब्लड यूनिट देता है, जो पीएफआई दंगे कराता है, उस पीएफआई जैसे संगठन से बजरंग दल की तुलना कर रहे, जिसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, बजरंग बली से तुलना कर रहे, जो आतंकी संगठन है, जो लगातार देश के अंदर 2011 में बंबई, 2012 में पुणे, ये बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करेंगे? बजरंग बली कहां पर बैठे? बजरंग दल कहां बैठा? बताइए, तुलना कर रही है। सुमति निवार, सुमति के संगी वीर। गजब है भाई, बहस बहुत तेज है। जब बात भाई बोलेंगे अब। देखिए, जब बजरंग बली की बात आती है और अली की बात आती है, तो हम तो यही कहते हैं, बजरंग बली भी हमारे हैं और अली भी हमारे हैं। अली और बजरंग बली को लड़ाने वाले कौन लोग हैं वो देश जानता है। चुनाव जब आते हैं तो बड़ा गड़बड़ होता है, मतलब चुनाव बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, देखिए क्या है, अब कर्नाटक के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको फेस ही नहीं कर पा रही है। 40% कमीशन की बात करने वाले पे भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जाते हैं, और 8 खोके एकदम होके जब भारतीय जनता पार्टी वालों के पास मिलते हैं तो उस पे कर लेते हैं चुप। जब वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने सवाल करा तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब तैयार होती उड़ती हुई। देखिए, डिबेट में जो विषय है उस पर बात कर। कांग्रेस पार्टी को अजय जी ने बड़ा अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस का इतिहास क्या है? कांग्रेस ने पहले प्रभु राम से लड़ाई छेड़ी थी, आज ये हनुमान से लड़ाई छेड़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। और पहले भी ये राम से भी लड़ाई में हारे थे और अब हनुमान से भी हारेंगे। बजरंग दल जिसका आदर्श क्या है? सेवा, सुरक्षा और संस्कार। इन आदर्शों पर बजरंग दल काम करता है। आपको पता है? नहीं, आप सुनिए, आपको जानकारी है, विश्व के अंदर रिकॉर्ड बनाया है ब्लड डोनेशन के अंदर। बजरंग दल ने रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख यूनिट प्रत्येक वर्ष बजरंग दल देता है। आपके हमारे घरों में अगर कोई असमय कोई घटना हो गई होगी, हॉस्पिटल में गए होंगे, तो उन हॉस्पिटल्स में जो ब्लड मिल रहा है, क्या पता हमारे कार्यकर्ता का ब्लड होगा, वो बजरंग दल कार्यकर्ता। ये कह रहे हैं कि बजरंग बली और बजरंग दल का एक समान कर दिया, तो बजरंग पुनिया भी बैठा है महिलाओं के साथ, उनकी पूजा करोगे कि नहीं? उनका अपमान क्यों कर रहे हो भैया? ऐसा है, बजरंग बली हमारे आदर्श है। हम पहली बात क्या कह रहे हैं? सेवा, सुरक्षा और संस्कार। सेवा का भाव कौन दे रहा है? सेवा का भाव हनुमान जी देते हैं। प्रतीक जी ने अपनी कार्यक्रम की शुरुआत करी, उस शुरुआत में ही कहा त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण, इसकी यदि कोई प्रतिमूर्ति है तो वो हनुमान जी है, और हनुमान जी हमारा आदर्श है, इसलिए हम हनुमान जी की जय करते हैं और हनुमान जी का नाम लेते हैं। प्रतीक जी, मेरे भाई बहुत प्यारे से बोल रहे थे कि राम जी का अपमान किया। किसने किया? राम जी का ताला, अगर अयोध्या का ताला किसी ने खोला था तो राजीव गांधी ने खोला था। अगर उनकी डेथ ना होती तो भव्य मंदिर, राम जी का भव्य मंदिर राजीव गांधी जी की सरपरस्ती में बन जाता। 1964 में आंदोलन तो विश्व हिंदू परिषद ने छेड़ा, उससे पहले साधु संतों ने छेड़ा। बजरंग बली की भी इज्जत करते हैं, बजरंग दल की ताले की बात करते हैं।
राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। आ रही है ऐसा दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से पिछले हफ्ते भी किया गया था। दावा यह कि बाइडेन बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई हमला किया जाए। मतलब ये कि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को ऐसा कोई कदम उठाने से रोका था। हालांकि इन खबरों का कोई साफ आधार पश्चिमी मीडिया की तरफ से भी नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन भी ये नहीं चाहते थे कि ज़ेलेंस्की किसी भी तरह से पुतिन को उकसाने वाला कोई कदम उठाएं, क्योंकि अगर पुतिन ने सबसे बड़ा दांव चल दिया तो दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने में देर नहीं लगेगी, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। और अगर एक एटम बम रूस की तरफ से डाला गया तो सिर्फ यूक्रेन का अंत नहीं होगा, बल्कि नेटो और रूस की जंग छिड़ जाएगी। दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे से टकरा